से नबी के पीछे नमाज। अगला लफ्ज मैं कहूंगा, अगली सदर में कहूंगा, और अकीदे वाले साहिब इरफान को नहीं, इमामत अली की विरासत नहीं। अगर इमामत अली की विरासत, इमामत अली की विरासत होती तो अली का हर बेटा इमाम होता। अब जुमला कहने लगा, इमामत अली की विरासत नहीं, इमामत ज़हरा की विरासत है। अली के सारे बेटे इमाम नहीं, ज़हरा के सारे बेटे इमाम। क्या बात, ये है इस बीवी की इज्जत। फातिमा कोई नहीं बिना पैगंबर के सिवा। है किसमें जुर्रत जो रखे महरे नबूवत पे कदम, तेरे बच्चों के अलावा तेरे शौर के सिवा। तेरा मासूम इधर अकेली सही गला। आदम से लेके खातम तक जितने नबियों की उम्मत है, शफाअत के लिए 13 खड़े। हव्वा से लेके आज तक जितनी मजदूरात है, शफाअत के लिए अकेली ज़हरा खड़ी। वहां 13 बख्शवाने आए, यहाँ अकेली सैयद और बख्शवान। क्या कहने सैयदा तेरी इज्जत के, हिजाब किबरिया को ज़हरा कहते हैं। आज आपकी मजलिस में 2 दिन रात आपके सामने हिजाब तौहीद को ज़हरा कहते हैं। जिसने रिश्ते बांट के उसकी तौहीद बचाई। नबी की बेटी बन गई, अगर ये ना होती नबी की बेटी कौन होती? अगर नबी की बेटी ना होती उसकी भी औलाद ना होती, इसकी भी औलाद। अगर ये अली के घर में न जाती उसकी भी सौदा कोई नहीं, इसकी भी सौदा। ये हुसैन की मां बन गई, इसने रिश्ते बांध के उसकी वहदत को बचा लिया। हिजाब किबरिया को सैयदा कहते हैं। अल्लाह के छुपे हुए राज को बतूल कहते हैं। बतूल लफ्ज का तर्जुमा क्या है? बतूल कहते हैं मखलूक से कट जाना, खालिक से जुड़ जाना। ये लफ्ज बतूल का तर्जुमा है कुरान के मुताबिक। कुरान के मुताबिक लफ्ज बतूल का तर्जुमा ये है मखलूक से कट जाना, खालिक से जुड़ जाना। जो एक लम्हे के लिए भी मखलूक से ना जुड़े और खालिक से ना कटे, उसे बतूल कहते हैं। चले मैं अगला लफ्ज कहते हैं, शायद ये बात मुश्किल हो गई, अगला लफ्ज ज्यादा आसान हो जाएगा। बतूल किसे कहते हैं? शरीयत में जिस मजदूर को नमाज के लिए वजू की जरूरत ना हो, उसको बतूल कहते हैं। क्या बात है? आप मेरे साथ बोलिए। पूरा महीना जिस मजदूर को कुरान तलावत से न रोके, मुसल्ला इबादत से न रोके, उसे बतूल कहते हैं। मरियम बतूल है लेकिन छोटी बतूल है। मरियम छोटी बतूल इसलिए है कि मरियम के पास इंफरादियत ये है कि मरियम को खुदा ने बगैर शौहर के बेटा दिया। मेरे मालिक ने मरियम को बगैर शौहर के बेटा क्यों दिया? फरमाया इसे बतूल बना बैठा। किसी मसूम के घर भेज दी थी, मसूम था कोई, मैंने बगैर शौहर के बेटा दिया। बतूल गैर के घर में भेज दी तो मेरे मालिक को मसूम खल कर देता, बतूल की उससे शादी कर देता। तो मैं मसूम खल कर देता, क्या मतलब वो मसूम कहता रहता मेरे घर में बतूल रहती है। नहीं नहीं नहीं, आप वहां पहुंचे, मैं पहुंचा रहा हूं। क्या मतलब वो कहता रहता कि मैं बतूल का हाकिम हूं, बतूल का शौहर हूं। ये एजाज सिर्फ अबू तालिब के बेटी के पास है कि उसके घर में बतूल रहती है। मैं बगैर शौहर के बेटा दे सकता हूं। अली की हमसरी पर
सुभान अल्लाह। आगे वाक़े मूसवी ने जो किताब लिखी ना अल-बतूल, उसमें इतना खूबसूरत माने का फरमान है, जितने दूर दराज से मौला अमीरुल मोमिनीन से एक सहाबी ने पूछा, आपको लिसानुल्लाह क्यों कहते हैं? मैंने किताब का हवाला दिया, आका बाकर दूसरी किताब है, 7 हिंदों में है, किताब का नाम अल-बतूल है, अरबी में है और तर्जुमा इसका फारसी में। मौला अमीरुल मोमिनीन से बंदे ने पूछा, मौला आपको लिसानुल्लाह कहते हैं? मैं हुस्न व ज़िक्र ही फातिमा, ताकि मैं इस जुबान से फातिमा की बिदअत बयान करूं। जिक्र सजदा में इतना जरूर बोलिएगा, और बोलने का हुनर में मैं आपको अली के नौकर की जुबान से सुना। जनाब सलमान मोहम्मदी से एक बंदे ने पूछा था, सलमान तो सारी जिंदगी अली का शकीर था, बंदे को जिंदगी में कितना बोलना चाहिए और कितना चुप रहना चाहिए? उसके बाद अगर दुनियादारी की गुफ्तगू की है तो बेहतर है कि बंदा चुप रहे, और अगर अली के घर के फदाइल की बात है बेहतर है फिर चुप रहे ही ना। मरियम के पास एक फरादियत यह है कि मरियम का खाना जन्नत से आता है, जो जन्नत की रोटी का इंतजार करे उसे मरियम कहते हैं, जिसकी रोटी का जन्नत इंतजार करे बतूल कहते हैं। उसे मरियम के सामने फरिश्ता आया, मरियम ने पहचाना ये कौन है। जबरील सामने खड़ा रहा और मरियम पहचान ही नहीं। मरियम जबरील से देके कहती है, रुक जा वहीं, इन्नी आऊज़ रहमान मनुष्य अल्लाह के बना बिन कहन को तो तभी अगर तू साहिबे तकवा नहीं तू। जबरील का भी डर क्यों गई? उसे कहा कैसे ना डरूं, मैं बतूल। उसे अगर तू बतूल है ना रसूल रब्बिक, मैं तेरे रब का भेजा रसूल। फिर क्या करने है? उसे कहा तुझे बेटा देने आया। मरियम ने पूछा कौन है? उसने कहा रब का रसूल हूं, बेटा देने आया। यही जबरील ज़हरा के दरवाजे पे आया, फिर ने पूछा कौन है? मैं दर्जी हूं, कपड़े लेके आया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिस तहरीर की खुदा कुरान में कसमें, जिस तहरीर की तो बेमवाक़िअ नजूम, जहां पे सितारा मुंह के पल गिरा। और यहां में एक लफ्ज़ जरूर कहूं, अलूहियत के जितने राज हैं वो सैयदा के इसम में। 14 मासूमीन में अल्लाह वाली अल्फ सिर्फ ज़हरा के नाम में। बहुत सी कुरान की आयतें हैं, मौलवी के सामने रख दी जाए तो मौलवी के गले का फंदा बनता, जैसा कि खुदा कुरान में कहता, जैसा कि खुदा कुरान में कहता कि मैं वो खुदा हूं जिसने जमीन और आसमान को 7 दिनों में खड़ा। और जब मैं इन्हें खल्क़ कर रहा था वकाना अर्शुहु अलल मा, मेरा अर्श पानी पे खड़ा था। बंदे ने आके मौसूम से पूछा, उसे कहा मौला ये खुदा ने कहा कि मैंने जमीन और आसमान को 7 दिनों में खल्क़ किया, मौला जब गिनती थी नहीं फिर दिन कहां से? आजकल इस दौर में सबसे बेहतरीन मौजू है तौहीद पे गुफ्तगू करना, जबकि ये सबसे मुश्किल तरीन मौजू। आज लोग फौरन खड़े हो जाते ना फदाइल अली सुन के, ये अली के फदाइल पढ़े, ये देखे जी तौहीद खतरे में चली गई। तौहीद की अलग तक नहीं पता कि कहते किसने। शेख सदूक ने तौहीद में लिखा, एक बंदा ने इमाम से आगे पूछा, उसने मौला अल्लाह किसे कहते हैं? इमाम ने बोला किसका, तेरा या हमारा? अब हर बंदा नहीं बोलेगा, अब वो बंदा बोलेगा जिसे ख्याल सही है। मौला ने फरमाया कौन सा अल्लाह, तेरा या हमारा? उसने कहा मौला अल्लाह दो तो नहीं होते, अल्लाह तो एक होता है। फरमाया हर बंदे का अल्लाह उसके ज़हन के मुताबिक होता है। वो जिसे अपने ज़हन की इंतहा समझता उसे अल्लाह कहता है। मौला फरमाते हम बेटा देने वाले को अल्लाह नहीं कहते, हम हवा चलाने वाले को अल्लाह नहीं कहते, जिसने हमें अपने नूर से मुश्तक किया हम उसे अल्लाह कहते हैं। इमाम ने आपसे पूछा जमीन और आसमान 7 दिनों में बने, जब गिनती थी नहीं जमीन और आसमान से। मकान अर्शुहु अलल मा, और अल्लाह अर्श पानी पे खड़ा था। वो कौन सा पानी था जिसने अल्लाह के अर्श को उठाया? फरमाया अल-मा से मुराद है आले मोहम्मद, अर्श से मुराद है इल्म तौहीद। जब कायनात में कुछ नहीं था अल्लाह का इल्म